Hello, my dear students. So, I welcome you all once again on our YouTube channel. As you all know that we are reading chapter number 4, The Festival of Doll, जिसे हमने आधा पढ़ लिया था. ठीक है. तो फिर अगर मैं इस वीडियो को थोड़ा सा रिकेप करवा दूं, तो फिर हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ये जो रीमा थी और ये जो हियोरी थी, उनके जो पेरेंट्स थे महेश और मिस्टर इटवाई, ये दोनों क्या थे, फ्रेंड्स थे. और ये जो मिस्टर महेश थे वो कहाँ के थे, इंडिया के थे. और ये जो इटवाई थे ये कहाँ के थे, जापान के थे. तो फिर यहाँ पे ये जो हीरोई और ये जो मिस्टर इटवाई था, ये दोनों इंडिया आ गए थे. कहाँ, मिस्टर महेश के पास. तो फिर हमने बाकी देखा था कि ये जो लड़कियां हैं वो बात करती है और अपने फेस्टिवल के बारे में बोलते हैं. ठीक है. कौन बोलती है, रीमा, जिसे माना जाता है बम्बई कुल्लू के नाम से. अब जब उसने रीमा ने समझाया कि बम्बई कुल्लू क्या है, तो फिर उस जो हियोरी है वो भी अपने एक फेस्टिवल के बारे में बोलता है जिसका क्या नाम था, हिना मात्सुरी. ठीक है. तो फिर आज हम देखते हैं कि ये हिना मात्सुरी क्या है और ये कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और ये जो हिना मात्सुरी और ये जो बम्बई कुल्लू है, इन दोनों में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटीज है. ठीक है. तो फिर चलो हम इस स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, इगर टू नो तक. आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो फिर हमने कल जब ये जो हियोरी थी उसने किसको, रीमा को बोला था अपने त्योहार के बारे में, हिना मात्सुरी के बारे में. तो फिर रीमा ने बोला था प्लीज़ मुझे और बताओ अपने त्योहार के बारे में. क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे त्योहार ये जो हिना मात्सुरी है इसके बारे में और जानना है. हिना मात्सुरी इज सेलिब्रेटेड टू विश गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर गर्ल. तो फिर ये जो कौन, हियोरी है, वो बोलती है जो हमारे यहाँ पे हिना मात्सुरी सेलिब्रेट किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि, क्यों, ताकि गुड हेल्थ के लिए. ठीक है. ताकि हमारा जो सेहत है वो अच्छा रहे और लड़कियों की खुशियों के लिए. ठीक है. वी अरेंज 5 or 7 स्टेप्स टू पुट बट दे आर कवर्ड विद अ रेड क्लॉथ्स. हम भी 7 से 5, ठीक है, यानी कि 5 से 7 स्टेप्स को हम भी बनाते हैं, लेकिन तुम लोग वाइट क्लॉथ के साथ उसे कवर करते हो, लेकिन हम किसके साथ, रेड क्लॉथ के साथ उस स्टेप्स को, उन सीढ़ियों को क्या करते हैं, कवर करते हैं. अब फर्स्ट डिफरेंस तो हमें यहाँ पे ही पता चला. जो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता था बम्बई कुल्लू, उसमें वाइट क्लॉथ का इस्तेमाल होता था. और ये जो जापान में यानी कि हिना मात्सुरी सेलिब्रेट किया जाता है उसमें रेड क्लॉथ का इस्तेमाल होता है. ठीक है. तो फिर पहला डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला. अब सिमिलरिटीज़ हमें ये देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे भी स्टेप्स बनाए जाते हैं 5 to 7, और यहाँ पे भी स्टेप्स बनाए जाते थे, लेकिन 7 to 9 या तो 5 to 7 भी हो सकता था. ठीक है. तो फिर ये था इसका सिमिलरिटीज और डिफरेंस. तो फिर द डॉल्स ऑफ द एम्परर एंड द एम्प्रेस आर प्लेस्ड ऑन द टॉप. हम क्या करते हैं, हम इस सीढ़ी पे, ठीक है, यानी कि जो हमने ये स्टेप बनाया था उसके हम सबसे टॉप पे, यानी कि सबसे ऊपर हम किसे रखते हैं, जो मूर्ति यानी कि जो स्टेचू होते हैं किसके, किंग और क्वीन की, हम उन्हें सबसे ऊपर रखते हैं. लेकिन ये जो कुल्लू मनाली थे उसमें भगवान की मूर्तियों को सबसे ऊपर रखा जा रहा था. यहाँ पे राजा रानी की मूर्ति को सबसे ऊपर रखा जा रहा है. ठीक है. ये भी हमें एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है. द अदर मेंबर्स ऑफ द रॉयल कोर्ट इंक्लूडिंग द लेडीज इन वेटिंग. ठीक है. तो फिर जो दूसरे क्या होते हैं, उस रॉयल कोर्ट्स के मेंबर्स होते हैं, जैसे कि उस जो क्वीन है उसकी अगर कोई सेविका वगैरह होगी उन्हें भी हम लेते हैं. द गार्डमैन, ऑफिशियल्स एंड म्यूजिशियंस सेंड्स अ लिटिल बिलो. तो फिर उसके नीचे हम किसे रखते हैं, जो सिपाही वगैरह होते हैं, जो उस दरबार में गाना बजाने वाले लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, हम उनको राजा रानी के नीचे वाले स्टेप्स पे
क्या करते हैं, प्लेस्ड करते हैं, यानी कि वहाँ पे रखते हैं। दे ऑल आर ड्रेस्ड इन अ ब्यूटिफुल क्लोथ्स। और ये जितने भी स्टेचूज यानी कि हम हिना मात्सुरी में इस्तेमाल करते हैं, ये राजा रानी की और ये जो कोर्ट में यानी कि उनके जो दरबार में लोग होते हैं जैसे वजीर सिपाही वगैरह, उनको हम एक खूबसूरत सा क्या ड्रेस पहनाते हैं। ठीक है। टिन्नी पीस ऑफ फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फ्रेश फ्लावर, केक्स एंड स्वीट्स आर आल्सो डिस्प्लेड। हम सिर्फ इधर मूर्तियों को नहीं, स्टेचुओं को ही नहीं, हम वहाँ पे क्या भी रखते हैं, जैसे जो फर्नीचर वगैरह या फिर उस ज़माने में जो इस्तेमाल होते थे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे तबला, गिटार, सितार, पियानो वगैरह जो भी हो, ठीक है, हम उनकी भी डेमो एक वहाँ पे रखते हैं। फ्रेश फ्लावर्स को भी, यानी कि बगीचे से तोड़ा हुआ जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, हम उन्हें भी यहाँ पे सजाने के लिए रखते हैं। केक्स एंड स्वीट्स आर आल्सो डिस्प्ले। और हम यहाँ पे केक्स और मिठाइयों को भी सजा के रखते हैं। तो फिर आज हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ तक। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इतना थोड़ा सा डिफरेंस किस में, बम्बई कुल्लू और हिना मात्सुरी में पता चल गया होगा। ठीक है। सबसे पहला ये जो बम्बई कुल्लू है, मैं एक बार फिर से रिकेप करवा देती हूँ। ये जो बम्बई कुल्लू है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया में। और ये जो हिना मात्सुरी है, ठीक है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जापान में। अब यहाँ पे कितने 7 to 9 स्टेप्स बनाए जाते हैं और यहाँ पे 5 to 7 स्टेप्स बनाए जाते हैं। ये लोग इन स्टेप्स को वाइट क्लॉथ के साथ कवर करते हैं और ये लोग रेड क्लॉथ के साथ कवर करते हैं। ठीक है। और हमने सेकंड डिफरेंस क्या देखा कि ये जो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाने वाला त्यौहार था बम्बई कुल्लू, उसमें सबसे वाले टॉप पे किसको रखते हैं, भगवान को, यानी कि गॉड एंड गॉडेस को। और यहाँ पे ये लोग किसे रखते हैं, किंग और क्वीन को। ठीक है। ये थे इनके डिफरेंस। तो फिर आगे हम देखेंगे कि इस स्टोरी में हमें इन दो ये जो त्यौहार है इनमें हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो फिर मुझे उम्मीद है बच्चों यहाँ तक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस यहाँ से आगे वाली स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।